स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 44। सब्जेक्ट साइंस है बेटा, 9th क्लास की है और 14 तारीख की है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है बेटा, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है टिश्यू। ठीक है, इसमें आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए टिश्यू होता क्या है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या पूछ रहा है दीदी से, अपनी जिज्ञासा दीदी से, कि जिज्ञासा दीदी हाउ डू दिस सेल इन आवर बॉडी वर्क। तो जो हमारे अंदर सेल होते हैं, सेल्स, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। एंड डू दी प्लांट सेल फंक्शन द सेम वे एज दिस आवर सेल वर्क। क्या जो पेड़ों के जो सेल होते हैं बेटा, कोशिकाएं होते हैं, क्या वो इसी तरीके से कार्य करती है जैसे हमारे शरीर की करती हैं। तो क्या बताती है जिज्ञासा बेटा कि ज्ञान, एज यू ऑलरेडी नो डैट द एनिमल्स एंड प्लांट सेल बोथ आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, दोनों ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ है उनका शरीर। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑल दी सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शन। और मतलब हर सेल हर कार्य नहीं करता। कोई भी कार्य करने के लिए विशिष्ट सेल होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे घर में बेटा किचन का कार्य कौन करता है, मम्मी कर रही है। बाहर का काम कौन करता है, पापा करते हैं। इस तरीके से, या फिर घर में कुछ साफ़ सफाई करानी हो तो वो काम हम करा देते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड होते हैं अपने काम। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो जो ग्रुप होता है सेल्स का, जो परफॉर्म करता है सिमिलर, मतलब कि एक विशिष्ट कार्य, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर और एक ग्रुप के अंदर होते हैं, जिनको हम क्या बोला जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। यानी कि सेल, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो बेटा फिर ये क्या होता है, सेल ने तो मिलकर क्या बनाया, टिश्यू को, और टिश्यू फिर कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन कई सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी बनाते हैं। ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, पहले इसको समझो। ये क्या बोला था बेटा, ऊपर वाली लाइन में एक सेल होता है, ये प्लांट का सेल है, ये एनिमल का है। सेल, काफ़ी सारे सेल का ग्रुप होगा। जब एक साथ कई सारे सेल्स मिल जाएंगे तो ये मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, जिसकी हम बात करें। फिर टिश्यू काफ़ी सारे मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे आपका ऑर्गन। ठीक है, अंग बनाएंगे। ये पत्ती क्या है, पेड़ का अंग है, और ये हृदय क्या, हमारे शरीर का अंग है। ऐसे ही फिर ये काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के अंग मिलकर हमारे शरीर बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। और ये हमारा क्या बना रहे हैं, ये पेड़ में बना रहे हैं सारे, कोई मतलब टहनी हो गई, शाखाएं हो गई, पत्तियां हो गई। ओके, अब नेक्स्ट बेटा क्या बोला है यहाँ पर कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के कार्य को करते हैं। जैसे हमारा बेटा हम श्वास लेते हैं तो उसके लिए अलग टिश्यू है, और हमारा जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए अलग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, हृदय हमारा सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, सांस श्वसन प्रक्रिया में हेल्प होता है। और जो हमारा बेटा आमाशय है, स्टमक है, वो हमारे डाइजेशन में। तो इस तरीके से ये अंग, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, अब बेटा एनिमल्स टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। ठीक है, यानी कि जो अधिकतर पार्ट होता है एनिमल का, जो टिश्यू होते हैं, वो लिविंग होता है, जीवित होता है। दे नीड मोर एनर्जी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल, और जो इनकी ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड होती है और कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसी होती है। ऐसा थोड़ी आपका एक हाथ तो काफ़ी बड़ा हो गया और एक हाथ छोटा ही रह गया, सभी की एक समान वृद्धि होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर प्लांट टिश्यू के अंदर क्या है, प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। ठीक है, यानी कि ये स्थिर रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द प्लांट्स आर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो इसलिए जितने भी टिश्यूज होते हैं इनके अंदर, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इनको एक सहारा देने का कार्य करते हैं ताकि ये एक स्थान पर खड़े रहें। फिर मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल। अब बेटा देखो, जैसे मृत आदमी होता है वो क्या होता है, एक स्थान पर पड़ा रहता है। इसी तरीके से डेड सेल क्या करेंगे, उसको सहारा देने का कार्य आराम से कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए ज़्यादातर कैसे होते हैं, डेड सेल्स पाए जाते हैं पेड़ों के अंदर। दस द ग्रोथ इन द प्लांट्स
इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू पार्ट्स ओनली। तो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो सिर्फ कुछ ही पार्ट्स के अंदर होती है, जैसे कि उनकी टहनियाँ बढ़ गई, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि हर एक पार्ट बढ़ता जा रहा है, इतने बड़े पेड़ हो जाते हैं, लेकिन जो उनका नीचे का जो ट्रंक होता है बेटा वो क्या होता है, वो तो इतना का इतना ही रहता है, चाहे पेड़ कितना ही फैल जाए, ठीक है। दे नीड लेस एनर्जी, और ये एक स्थान पर रहते तो इनको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सम टिश्यूज़ कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ, और कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं बेटा जो डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ मतलब उनके पूरे जीवन भर में डिवाइड होते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। प्लांट टिश्यूज़ कैन बी ग्रुप्ड इन 2 टाइप्स, और 2 तरीके के होते हैं ये, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो वो होते हैं बेटा जो कभी भी डिवाइड नहीं होते, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं बेटा वो डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, और डिवाइड हो के नए नए बनाते रहते हैं। तो हम वही पढ़ रहे हैं आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट्स ग्रोथ थ्रू दी सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। अब जो प्लांट होता है उसका सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक पार्ट होता है जो ग्रो करता है, यानी कि अपर पार्ट ज़्यादा होता है जो ग्रो करता है, ये लोअर पार्ट की बजाय, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यूज़, और वो क्यों होता है, ग्रो कैसे होते हैं, उनके अंदर डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं जो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। दीज टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और इन्हीं टिश्यूज़ को क्या बोला जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोला जाता है। दीज टिश्यूज़ हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, और इनके अंदर क्या होती है, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। जैसे आपने बेटा सेल डिवीजन में देखा था, हमारे शरीर में सेल डिवाइड हो के क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप, और ये 3 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड होते हैं हमारे मतलब प्लांट्स के अंदर। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटर सेलरी या कैलरी जैसे भी बोलना चाहो मेरिस्टम, और लेटरल मेरिस्टम। अब ये क्या है बेटा, इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो ग्रो करते हैं पार्ट बेटा उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि कौन से पार्ट्स ग्रो होते हैं बेटा, टिप्स हो गई, रूट की टिप हो गई, या स्टेम की टिप हो गई, या फिर कोजेज इंक्रीजिंग इन देयर लेंथ, जो क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो देखो बेटा ये जो टिप हो गई यहाँ पर होता है किसी भी, और ऐसे ही जैसे जड़ हो गई उनकी टिप पे होगा, तो ये क्या करते हैं, इसको ग्रो करने में हेल्प कराते हैं, यहाँ से ऐसे ग्रो होते रहते हैं। दूसरा फिर बेटा क्या, इंटरसेलरी मेरिस्टम, ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है इस तरीके से बीच में, जो इसको क्या करता रहता है, ग्रो कराता रहता है। देखो दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड ऑफ द ट्विग्स, ठीक है। तो यानी कि बेटा जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, ये हो गई, जैसे इनके बीच में मिलता है ये यहाँ पर, ये ना ये टहनी ग्रो कर रही है, तो इसके ग्रोथ के लिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है इंटरसेलरी, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा कहाँ पर होता है, लेटरल जो होता है, लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर होता है, जो इसको क्या करता है बेटा, इसका जो ये स्टेम होता है इसको मजबूत करने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ गर्थ ऑफ द स्टेम, लेटरल मेरिस्टेम क्या है, ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज, कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बेटा कि जो ये टिश्यूज है, ये तुम देखते होंगे पहले छोटा सा पेड़ होता है, इतना छोटा, धीरे धीरे बढ़ता है तो वो ऐसे मोटा होता जाता है। तो ये जो होता है बेटा, ये मोटाई जो इसकी बढ़ती है, ये बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ओके। अब बेटा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। तो दी सेल्स आर हाईली एक्टिव, ये सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे तुम देखते होंगे कई बार तुम पुदीने की टहनी को काट लेते हो तो क्या होता है, वो फिर से ग्रो हो जाती है। तो क्यों, क्योंकि हाईली एक्टिव होते हैं, फिर से ग्रो हो जाते हैं। दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और ये डिवाइड करते रहते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से हमें इनकी ग्रोथ दिखती है। दे हैव ए लोट ऑफ साइटोप्लाज्म, इनके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। देखो ये सेल है, सेल के बीच में ये साइटोप्लाज्म होता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा होता है ये। थिन सेल वॉल्स होती हैं एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। दे डू नॉट हैव वोक्यूल्स, और बेटा इनके अंदर वोक्यूल्स नहीं होते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं, आप इनको याद रखना, ठीक है। व्हाट आर दी टिश्यू, अब इसके कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी टिश्यू। तो हमने पढ़ा था बेटा क्या होते हैं टिश्यूज़, एक ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ठीक है। ग्रुप होता है सेल्स का, जैसे तुम्हारा ग्रुप हो फ्रेंड्स का, और क्या करता हो, जैसे कोई डांस का ग्रुप हो गया, कोई सिंगिंग का ग्रुप हो गया, एक तरीके का कार्य कर रहा है वो। तो एक ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट आर राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। तो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में क्या है, 2 डिफरेंस लिखने हैं आपको। तो कौन कौन से बेटा, यहाँ से देखो 3 तो ये रहे। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, तो ये लिविंग होते हैं और नीड मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ग्रोथ जो है इनकी बैलेंस होती है और कंट्रोल होती है। तो ये तो एनिमल की हो गई डिफरेंस। प्लांट्स में क्या लिखोगे, प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, और दूसरा क्या लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। और तीसरा
दे नीड लेस एनर्जी, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट हो गए, और भी चाहो तो ये कंप्लीट भी लिख सकते हो, लेकिन आपसे 2 पूछे गए, मैंने आपको 3 बता दिए। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड इन द प्लांट्स। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि देयर आर, यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से, कि दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, एपिकल, इंटरसेलरी और लेटरल, इन तीनों को कंप्लीट लिख दोगे आप, ठीक है। और फिर आपको ये डायग्राम भी बताना है, क्योंकि उन्होंने स्थिति पूछी है कि यहाँ पर एपिकल है, यहाँ पर इंटरसेलरी और यहाँ पर लेटरल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दी सेल आर हाईली एक्टिव है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे हैव ए लोट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दे, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, दे डू नॉट हैव वोक्यूल्स। तो कोई भी 2 लिखो या 3, आपकी मर्जी है। तो ये थी बेटा आपकी आज की इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट थी, जिसमें आपको न्यू थिंग्स आपको पता चली, जानने को मिली अपने बारे में और प्लांट्स के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो बेटा इसको लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।